प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप कुशलपूर्वक होंगे और ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूं कि आप और आपका परिवार हमेशा सुखी रहे, समृद्ध रहे, स्वस्थ रहे। प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूं कि आपका जो 10th का रिज़ल्ट बेटर आया होगा और 10th के रिज़ल्ट को देखते हुए अब आपने अपना लक्ष्य तय करना है कि किस तरह से आपने अब आगे की पढ़ाई करनी है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपका भविष्य उज्जवल हो। बेटे, आपने अपना परीक्षा परिणाम देख लिया है। अब इस परीक्षा परिणाम के आधार पर ही अब आप तय करेंगे कि आपने अपने जीवन में अब क्या बनना है और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको कितने हार्ड वर्क की आवश्यकता है। क्योंकि बेटे, आपको बार बार समझाया गया है कि सफलता का केवल एक ही मंत्र है और वो है कठिन मेहनत। कठिन मेहनत से ही आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए प्यारे बच्चों, अब आप अपने मेहनत करना शुरू कर दीजिए, अपना हार्ड वर्क करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि अभी तक आप अपने परीक्षा परिणाम का ही इंतज़ार कर रहे थे। वो परीक्षा परिणाम अब आ चुका है। अब आप अपने मन को, अपने दिमाग को स्थिर कीजिए और अपनी पढ़ाई पर ही ध्यान दीजिए। थैंक यू। अब जो आपका लेसन चल रहा है वो चल रहा है जस्टिस। जैसे हमने आपको पहले बताया था कि जस्टिस क्या होता है। जस्टिस इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड जस, दैट इज मीन टाई और बाउंड। जैसे कि हमने आपको बताया कि जस्टिस एक लैटिन वर्ड है जिसका अर्थ होता है बंधन और बांधना। इसका मतलब क्या है कि जस्टिस का मीनिंग होता है कि एक व्यक्ति का संबंध दूसरे व्यक्ति के साथ किस तरह से है, उसके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक संबंध एक व्यक्ति के आपस में इस तरह के संबंध किस तरह से, एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ किस तरह का आर्थिक संबंध है, किस तरह का सामाजिक संबंध है, किस तरह का राजनीतिक संबंध है। यही संबंधों की व्याख्या न्याय के आधार पर की जाती है। कल हमने इस जस्टिस के मीनिंग ऑफ जस्टिस के बारे में आपको बता दिया था। सोशल जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस, लीगल जस्टिस, वो सारी बातें हम आपको बता चुके हैं। आज हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपके सामने लेकर आए हैं जो बताएंगे कि फंडामेंटल पोस्टुलेट्स ऑफ जस्टिस, एक न्याय को प्राप्त करने के आधारभूत तत्व कौन कौन से होते हैं, एक व्यक्ति न्याय कैसे प्राप्त कर सकता है, एक व्यक्ति को सही न्याय कैसे प्राप्त होगा, उसके आधारभूत तत्व क्या है कि व्यक्ति को न्याय प्राप्त हो सके। तो वो आधारभूत तत्व 5 होते हैं, जैसे ट्रुथ, सत्य, जनरलिटी ऑफ सिस्टम ऑफ वैल्यू, जो नियम कानून बनाए गए हैं वो सामान्य सभी के लिए एक जैसे लागू होने चाहिए, इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के सामने सब बराबर हो, एंड फ्रीडम, सभी लोगों को न्याय प्राप्त करने में स्वतंत्रता हो, एंड रेस्पेक्ट फॉर द एसेंशियल ऑफ नेचर, और प्रकृति की अनिवार्यता के प्रति सम्मान। ये 5 ऐसे पोस्टुलेट्स है जस्टिस को प्राप्त करने के लिए, ये फंडामेंटल पोस्टुलेट्स है। यदि ये 5 बातें लागू नहीं होती है तो कोई भी व्यक्ति न्याय प्राप्त नहीं कर सकता। तो आज हम फंडामेंटल पोस्टुलेट्स ऑफ जस्टिस के बारे में पढ़ेंगे। न्याय के आधारभूत तत्व क्या है, तो उसमें सबसे पहला आता है ट्रूथ। तो ट्रूथ इज द बेसिक पोस्टुलेट ऑफ जस्टिस। सबसे पहली बात आपको ध्यान रखना है, यदि किसी को न्याय को प्राप्त करना है तो सत्य सबसे मुख्य आधारभूत तत्व है। सत्य का मतलब क्या होता है? ट्रूथ मीन्स एग्जैक्ट प्रेजेंटेशन ऑन एन इंसिडेंट। जो भी घटना हुई है, जैसे भी हुई है, उसको जैसी हुई है उसी तरह से उसका प्रस्तुतिकरण, उसको तोड़ मरोड़ कर पेश नहीं करना। वास्तव में जो घटना घटित हुई है उसका सत्य रूप लोगों को दिखाना, कोर्ट के सामने ले जाना। यदि उसका सत्य प्रस्तुतिकरण होता है तो व्यक्ति को न्याय प्राप्त हो सकता है। यदि जो घटना घटित हुई है उसकी सच्चाई को लोगों को नहीं बताया जाए, उसके अंदर कुछ असत्यता को इन्वॉल्व कर दिया जाए, उसमें बेईमानी कर दी जाए, यदि लोगों के सामने ट्रुथ नहीं आएगा तो, या सत्य का प्रस्तुतिकरण सही तरीके से नहीं होगा तो व्यक्ति को न्याय नहीं मिल सकता। व्यक्ति को न्याय तभी मिलेगा जब सत्य को
उसके सही रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। यदि ट्रुथ को सही रूप में प्रेजेंटेशन होता है तो व्यक्ति को न्याय प्राप्त हो सकता है। इसलिए सबसे मेन जो पोस्टुलेट्स है ऑफ जस्टिस का वो है ट्रुथ। सेकंड, जनरलिटी ऑफ द सिस्टम ऑफ वैल्यू। इसको आपको ध्यान रखना है कि जो नियम कानून बनाए गए हैं उनकी सामान्यकरण होना चाहिए। मतलब न्याय की अवधारणा एक सामान्य होनी चाहिए। इसका मतलब है इट मीन्स दैट द सेम कंसेप्शन ऑफ जस्टिस। इसका मतलब है न्याय की एक समान अवधारणा शुड बी अप्लाइड टू एवरी मैटर्स। मतलब हर मामले में न्याय की एक जैसी अवधारणा होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है कि यदि व्यक्ति ने एक जैसा क्राइम किया है और एक व्यक्ति के साथ न्याय की अवधारणा अलग हो जाती है और दूसरे के साथ अलग न्याय हो जाता है, एक को कम सजा मिलती है, दूसरे को ज्यादा सजा मिल जाती है, पनिशमेंट बन जाता है, तो ये जनरलिटी ऑफ सिस्टम ऑफ वैल्यू नहीं है। मतलब नियम कानून एक तरीके से लागू नहीं होते हैं। तो न्याय की जो अवधारणा है, न्याय की जो अवधारणा वो एक समान होनी चाहिए, किसी के साथ किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। तीसरा, इक्विटी बिफोर लॉ, कानून के सामने सब एक समान होने चाहिए। तो इसमें आप ध्यान दीजिए, इक्विटी बिफोर लॉ, ऑल द सिटीजन शुड बी इक्वल बिफोर लॉ। देखो, न्याय तभी प्राप्त हो सकता है जब कानून के सामने सभी नागरिक एक समान हो। यदि एक समान नागरिक होंगे और कानून के सामने किसी के साथ किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा तो व्यक्ति को न्याय प्राप्त हो सकता है। तो एक सामाजिक न्याय प्राप्त करने के लिए जरूरी है कि इक्वलिटी होनी चाहिए बिफोर लॉ, कानून के सामने सब एक समान होने चाहिए। द सिटीजन शुड नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड, नागरिकों के साथ किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। इन द नेम ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड एंड सेक्स, कास्ट, कलर, क्रीड और सेक्स के नाम पर व्यक्ति के साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए, तो ही व्यक्ति को सोशल जस्टिस प्राप्त हो सकता है। सोशल जस्टिस तभी प्राप्त होगा जब इस सभी नागरिक कानून के सामने एक समान हो, किसी भी व्यक्ति के साथ उसके कास्ट, कलर, क्रीड एंड सेक्स के आधार पर उसके साथ भेदभाव न हो, तो व्यक्ति को सामाजिक न्याय प्राप्त हो सकता है। फोर्थ है फ्रीडम। देखो, फ्रीडम एंड जस्टिस को रिलेटेड, दोनों एक दूसरे के संबंधित है, दोनों एक दूसरे से संबंध रखते हैं। व्यक्ति एक स्वतंत्र वातावरण में, एक फ्री एटमॉस्फेयर के अंदर व्यक्ति न्याय प्राप्त कर सकता है। यदि व्यक्ति के ऊपर किसी तरह का दबाव होगा तो व्यक्ति को न्याय प्राप्त नहीं होगा। तो जस्टिस एंड फ्रीडम आर कोरिलेटेड, जस्टिस और फ्रीडम आपस में एक दूसरे से मिले जुले हैं। द लिबरल आर ऑफ द व्यू दैट मैन गेट जस्टिस ओनली इन द फ्री एटमॉस्फेयर। जो लिबरल है, उदारवादियों का ये कहना है कि व्यक्ति केवल न्याय तभी प्राप्त कर सकता है उसको एक स्वतंत्र वातावरण मिले, उसके ऊपर किसी तरह का कोई प्रेशर न हो। ये लिबरल्स का कहना है। उदारवादियों के अनुसार एक व्यक्ति न्याय कब प्राप्त कर सकता है? जब उसको फ्री एटमॉस्फेयर प्राप्त हो। फ्रीडम शुड बी रिस्ट्रिक्टेड फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी एंड नेशन। अब देखिए, स्वतंत्रता को यदि रिस्ट्रिक्ट किया जाता है, यदि किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन किया जाता है, तो समाज के अंदर या राष्ट्र के अंदर यदि व्यक्ति की स्वतंत्रता को रिस्ट्रिक्ट किया जाता है तो व्यक्ति को सामाजिक न्याय प्राप्त नहीं हो सकता, चाहे वो समाज में रहता है चाहे किसी देश में रहता है। तो व्यक्ति तभी अपना न्याय प्राप्त कर सकता है जब उसको फ्री एटमॉस्फेयर प्राप्त होता है। तो ये जो फ्रीडम है, व्यक्ति को सामाजिक न्याय यदि प्राप्त करना है तो उसको हमें फ्रीडम देनी होगी। नेक्स्ट, रेस्पेक्ट फॉर द एसेंशियल ऑफ नेचर। इसमें आप ध्यान रखना है, प्रकृति की जो जरूरत है उसके साथ रेस्पेक्ट करना चाहिए। देखो, प्रकृति का रेस्पेक्ट हमें करना चाहिए। नेचर, इसका मतलब समझाएंगे, रेस्पेक्ट फॉर द एसेंशियल ऑफ नेचर, प्रकृति की आवश्यकताओं को आदर देना चाहिए। कैसे? देखिए, इसके अंदर रेस्पेक्ट फॉर द एसेंशियल ऑफ नेचर, प्रकृति की जो आवश्यकताएं हैं उनका हमें सम्मान करना चाहिए। इट इज अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ जस्टिस। ये यदि हम प्रकृति का आदर नहीं करेंगे, उसकी जो आवश्यकताएं हैं, उसकी जो एसेंशियल चीजें हैं, उनकी यदि हमें रेस्पेक्ट नहीं करेंगे तो वो स्पिरिट ऑफ जस्टिस के खिलाफ है, न्याय की जो भावना के खिलाफ है। तो कंपेल ए मैन टू डू सम वर्क, यदि किसी व्यक्ति को मजबूरीवश किसी काम करने के लिए कहा जाए, विच इज बियॉन्ड हिज कैपेसिटी नेचुरली, उसकी जो प्रकृति है वो काम उसके एबिलिटी के अकॉर्डिंग नहीं है, उसकी क्षमता के अकॉर्डिंग नहीं है, और यदि
उसको जबरदस्ती वो काम हम उससे कराएंगे तो ये अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ जस्टिस, तो न्याय की भावना के खिलाफ है। अब देखो एसेंशियल ऑफ नेचर, एक वृद्ध व्यक्ति है, ओल्ड मैन इल या ओल्ड एंड इल मैन है, कोई भी वृद्ध और बीमार व्यक्ति है, और उसको फिजिकल वर्क के लिए कहें तो वो उसकी जो नेचुरलिटी है, उसकी जो प्रकृति है कि वो उस काम को नहीं कर सकता, फिर भी यदि उसको जबरदस्ती वो काम उससे कराए जाएंगे तो वो अन्याय है, वो न्याय नहीं है। तो हमें रेस्पेक्ट करना है। तो रेस्पेक्ट फॉर द एसेंशियल ऑफ नेचर, इट इज अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ जस्टिस, ये जस्टिस के खिलाफ होगा, न्याय की भावना के खिलाफ होगा। टू कंपेल ए मैन टू डू सम वर्क, किसी व्यक्ति को जबरदस्ती कोई काम कराया जाए विच इज बियॉन्ड हिज कैपेसिटी नेचुरली, और प्राकृतिक तौर पे वो उसके बस में नहीं है, वो उसको नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल, टू एक्सपेक्ट एन ओल्ड एंड इल मैन टू पुट इन फिजिकल लेबर इज प्योरली इनजस्टिस, एक वृद्ध और बीमार आदमी को यदि उसको फिजिकल फॉर शारीरिक श्रम करने के लिए कहा जाए तो ये शुद्ध रूप से उसके साथ अन्याय है। तो हमें ये जो 5 चीजें हैं, ट्रूथ है, जनरलिटी ऑफ सिस्टम ऑफ वैल्यू, इक्वलिटी बिफोर लॉ, फ्रीडम एंड रेस्पेक्ट फॉर द एसेंशियल ऑफ नेचर, ये 5 ऐसे आधारभूत तत्व है। यदि ये सारी चीजें व्यक्ति को प्राप्त होती है तो समझ लीजिए उसको सोशल जस्टिस प्राप्त हो रहा है। तो सामाजिक न्याय को प्राप्त करने के लिए सत्य या ट्रूथ, जनरलिटी ऑफ सिस्टम ऑफ वायलेंस, इक्वलिटी बिफोर लॉ, फ्रीडम एंड रेस्पेक्ट फॉर एसेंशियल ऑफ नेचर बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट मेजर्स हैव बीन टेकन इन इंडिया टू सिक्योर सोशल जस्टिस टू इट्स सिटीजन, भारत के अंदर अपने नागरिकों को सामाजिक न्याय प्राप्त कराने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए। भारत के अंदर सामाजिक न्याय, नागरिकों को यदि सामाजिक न्याय दिलाना है भारत के अंदर तो उसके लिए क्या प्रयास किए गए हैं। तो व्हाट मेजर्स, कौन कौन से कदम उठाए गए हैं, हैव बीन टेकन इन इंडिया टू सिक्योर सोशल जस्टिस, लोगों को सामाजिक न्याय देने के लिए क्या क्या तरीके अपनाए गए हैं। उसमें आप देखेंगे अनटचेबिलिटी ऑफ एबोलिस्ट, हमारे देश के अंदर यदि सोशल जस्टिस व्यक्ति को दिया है तो हमारे देश के अंदर जो अनटचेबिलिटी है, अस्पृश्यता या छुआछूत को समाप्त कर दिया गया है। जैसे आपको पता है आर्टिकल जो 14 है वो समानता का अधिकार देता है, इसी तरह से आर्टिकल जो 17 है वो अनटचेबिलिटी ऑफ ये एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी है। आर्टिकल 17 के अंदर अस्पृश्यता का अंत किया गया है, छुआछूत का अंत किया गया। ये क्यों किया गया? ताकि लोगों को सोशल जस्टिस प्राप्त हो। इसी तरह इक्वल एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस, सार्वजनिक स्थानों पर सभी लोगों के लिए कोई रोक टोक नहीं है, सार्वजनिक जो प्लेसेस है उनका यूज कर सकते हैं। तो ये भी इक्वल ऐसे समान रूप से सभी के लिए है वो, तो ये सोशल जस्टिस के लिए किया गया एसिज। और इसके अंदर स्पेशल प्रोविजन ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस। अब देखिए SC ST OBCs को स्पेशल प्रोविजन किया गया है ताकि उसके अपलिफ्टमेंट के लिए उनको सामाजिक न्याय प्राप्त हो सके। तो ये नेक्स्ट है आपका एबोलिशन ऑफ जमींदारी, अब जमींदारी सिस्टम को भी समाप्त कर दिया गया है। फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है। एंड अंत्योदय अन्न योजना चलाई गई है। 5 ईयर प्लान्स है, प्रमोशन ऑफ कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। ये सब ऐसे मेजर्स है जो भारत के अंदर नागरिकों को सोशल जस्टिस प्रोवाइड कराने के लिए किया गया है, जिसमें अनटचेबिलिटी एबोलिस्ट, छुआछूत को समाप्त किया गया, इक्वल एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस, स्पेशल प्रिविलेजेस शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स एंड ओबीसीज, एबोलिशन ऑफ जमींदारी, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, अंत्योदय योजना, 5 ईयर प्लान्स, प्रमोशन ऑफ कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। ये कुछ ऐसे मेजर्स है जो भारत के अंदर नागरिकों को सोशल जस्टिस प्रोवाइड कराते हैं। तो ये क्वेश्चंस आपको अपने फेयर नोटबुक में करना है और मेरे व्हाट्सएप नंबर पर इनको अवश्य सेंड करें। थैंक यू।